हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज फ्लैशबैक में हम आपको सुनवाएंगे एक मेरा पुराना इंटरव्यू जो हमने लिया था एक बहुत ही क्लासिकल मोल्ड में कटे हुए क्रिकेटर के साथ। बहुत ही एलिगेंट, बहुत गुड लुकिंग, बहुत स्ट्रेट बैट से खेलने वाले, कितने सालों तक वो इंडियन बैटिंग के मेन स्टे रहे, एक बिल्कुल मजबूत पिलर या स्तंभ रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली राहुल द्रविड़ की। और ये उन चंद इंटरव्यूज़ में से है जो हमने ऑडियंसेस के बीच में रिकॉर्ड किया था। तो कुछ ऑडियंसेस के भी सवाल हैं। तो क्या कहा राहुल द्रविड़ ने जब उनसे पूछा गया कि उनको किसके हाथ का बनाया हुआ खाना ज़्यादा पसंद है, अपनी पत्नी के हाथ का या अपनी माँ के हाथ का? देखिए कितना डिफ़िकल्ट और टिकलिश सवाल। कौन था उनका फेवरेट क्रिकेटर, किस बॉलर को फेस करने में वो सबसे ज़्यादा टेंस महसूस करते थे, क्या है उनके विचार सौरव गांगुली के बारे में, लक्ष्मण क्यों उनके हिसाब से इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन में से एक हैं। तो प्लीज़ सुनिए और एंजॉय कीजिए दिस इंटरव्यू विद राहुल द्रविड़, द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, द मिस्टर डिपेंडेबल ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो दोस्तों इंटरव्यू सुनो, उससे पहले ज़रूर प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और शायद पहली बार हमारे साथ थे इतने क्लासी, इतने रॉकिंग, इतने टेक्निकली करेक्ट Indian batsman and former Indian cricket captain, the one and only Rahul Dravid. राहुल द्रविड़, सबसे पहले we are meeting आज बेंगलोर में, जब दिल्ली में इंडियन क्रिकेट टीम वापस आ रही है, इतना हंगामा है। सो कैसा, मतलब हाउ डू यू रेट दिस टीम्स परफॉर्मेंस? बहुत ही अच्छा रहा, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रहा इस टीम का। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। जिस तरह का क्रिकेट खेला है इस लास्ट स्पेशली जो फाइनल्स में, दो फाइनल में, it's a terrific effort, and truly a credit to all the boys and the support staff and the coaching staff that was involved in the effort, and it was great to see. It was just terrific to see. The celebration, the party just went on and on. Play hard and party hard जो फॉर्मूला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राहुल, इतनी बात हुई है, अलग टीम हो गई है, थोड़ी बड़ी एग्रो है, बड़ी माचो है, ये गांधीगिरी नहीं करती, ये they don't turn the show the other cheek, or they actually give it back. How do you see all this really? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है परफॉर्मेंस। आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है, आपको रन बनाने पड़ते हैं और विकेट लेने पड़ते हैं, कैचेस लेने पड़ते हैं, और उसी से मैचेस जीते जाते हैं। और ये टीम ने वो किया है। और जैसे हमारे जैसे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, मैं हूँ, मतलब हम लोगों ने तो कभी उस लेवल पे क्रिकेट खेली भी नहीं है, ना हम कभी इंडिया के क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, ना टीम में रहे हैं, लेकिन फिर भी घर बैठे होते हैं, बॉल फेंक रहा होता है कोई, तो हर जना ही देश में क्रिकेट एक्सपर्ट है ना इंडिया में, तो कि नहीं यार ऐसे डाल, इसको ऐसे क्यों डाल दी, बल्ला ऐसे क्यों नहीं रखा, why didn't you go on back foot on this ball? So do you also, when you're not in the team, not in the field, actually keep thinking, this should have happened like this should have happened like that, why didn't they do this? No, unfortunately, I played a lot now. काफ़ी खेला हूँ मैं, तो मैं actually I don't really watch it that closely anymore. Especially if I'm away from the cricket. I spend a lot more time sort of at home and the family and stuff, and I definitely peek in and see what the score is like and what's happening. But I'm not like someone who's sitting in front of the TV और हर वक्त क्रिकेट देखना है और क्या हो रहा है वहाँ पे, तो हर वक्त मैं देखता नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर अच्छा बैटिंग कर रहा है तो आप देखते हैं फिर कि हाँ सचिन बैटिंग कर रहा है तो अच्छा बैटिंग कर रहा है, तो आप यू माइट सी इट फॉर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, पर यू स्विच ऑन एंड ऑफ एंड यू सी व्हाट्स हैपनिंग एंड फॉलो व्हाट्स हैपनिंग। ऑफ कोर्स, पर ऑब्वियसली यही एक पैशन है इंडिया की कि लोग क्रिकेट को इतना देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उस पर उनकी ओपिनियन होती है, और यही चीज़ है जो मतलब इस गेम को इतनी ग्रेट बनाती है इस कंट्री में, क्योंकि हर एक आदमी को इस गेम का कुछ एक्सपीरियंस है। अगर चाहे वो बचपन में उसने खेला हो, अपने दोस्तों के साथ रोड में हो, या एक टच है गेम के साथ, एक एक्सपीरियंस है, they have a connection with the game of cricket, some way or the other, and that's what actually in the end of the day makes this game a great game. When Rahul Dravid is there, I can't say कि चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्रिकेट के अलावा कुछ और बात करते हैं, क्योंकि बातें घूम फिर के आएंगी क्रिकेट पे। जैसे अभी तो हमने सुना ही था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि कैसे आप मतलब स्कूल के ज़माने से दूसरे स्कूलों की टीम और दूसरे प्लेयर्स को कैसे टॉर्मेंट किया है आपने, कैसे तंग किया। दैट्स वेरी अनफेयर। थोड़ी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए यार, हैं? दूसरे भी जीते हैं, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरे भी खेलें। ये क्या बात हुई कि बस हम ही जीतेंगे, हम ही बॉल बड़ी होते जाएंगे। और एक्चुअली छोटे होते हो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ध्यान नहीं रहता है। एक्चुअली बैटिंग करने का इतना शौक होता है कि आउट होने का मन ही नहीं होता। नहीं, पर मेरे को याद है जो स्कूल मैचेस में भी आउट होते थे तो बहुत दुख होता था, रोते भी थे कि आउट कैसे हो गए, क्या हो गया। एक इतना
जब बच्चे होते हैं तो एक इतना एक लगन होता है, एक जॉय होता है क्रिकेट खेलने का, एक पैशन होता है। मतलब अगर आप बारिश आ गई और आप मैच नहीं खेल सके तो मतलब रोने जैसा हो जाता है। जो जॉय होती है गेम की वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। आज भी हम मतलब क्रिकेट खेलते हैं और प्रेशर सिचुएशन में खेलते हैं, अलग स्टेक्स बहुत बड़े हो जाते हैं, एक करियर हो जाता है, एक प्रोफेशन हो जाता है, पर वो जो एक जॉय होता है, दैट्स आई थिंक समथिंग दैट आई ट्राई नेवर टू फॉरगेट। Ever I think that cricket is getting tough or it's being tough, I try and recollect the memories as a schoolboy, and what it meant to me to be playing cricket, and I think that gives me a lot of inspiration. वेरी वेल सेड। जब हम लोग छोटे थे, आपने कहा ना कि कोई भी आउट होना पसंद नहीं करता। हम लोग इसलिए होते थे कि हमारे पास जिस लड़के के पास बैट होता था उसको बिल्कुल खेलना नहीं आता था, तो पहली बॉल पे आउट होता था, आउट होकर अपना बैट लेके चल देता था, फिर उसको वापस बुला देते यार तू एक बार और बैटिंग कर ले। इट वाज सच अ नाइटमेयर कि एंड व्हाट टू डू। आपका बैट, आप तो अपना बैट लेके नहीं जाते थे? हाँ, मैं अपना बैट लेके जाता था एक्चुअली, और फर्स्ट बैटिंग जरूर कर लेता था। वेरी नाइस। सो यू सेड यू यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन यू वर इन स्कूल, एंड तो कौन सा ऐसा मोड़ आया, मुकाम आया, टर्न आया when you realize that okay, cricket is the game which I will now follow? मेरे को ऑलवेज ये था कि मैं क्रिकेट ही खेलूँगा, पर जब आप स्कूल में हैं तो आप मतलब पहले हॉकी का सीज़न होता है, आप हॉकी खेलते हैं, फिर हॉकी सीज़न ख़त्म होने के बाद आप क्रिकेट सीज़न शुरू होती है, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हर स्पोर्ट खेलते हैं। और आपको पता ही है स्कूल में 10-12 ही लड़के होते हैं, वो सब गेम खेलते रहते हैं। मतलब वो फिजिकल एबिलिटी और स्किल 10-12-15-20 लड़कों में होती है, तो वो हर गेम में रोटेट करते रहते हैं। पर 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने डिसीजन लिया, जो अंडर 15 एक चॉइस करना था मेरे को। मैं अंडर 15 के हॉकी कैंप में भी था और अंडर 15 स्टेट क्रिकेट कैंप में भी था, और मेरे को एक डिसीजन ये लेना था कि कौन से कैंप में जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ। और मेरे को इतना मुश्किल चॉइस नहीं था, मैं ऑब्वियसली क्रिकेट ऑलवेज पसंद करता था, और आई जस्ट वेंट टू द क्रिकेट कैंप. I did well in cricket in my first year at the under 15 level, and I think just things flowed from there. इतने मिलियंस ऑफ बच्चों के और बडिंग क्रिकेटर्स के आप रोल मॉडल हैं, और हैं सचिन है, सौरभ हैं, धोनी है, ऐसे इन योर फॉर्मेटिव इयर्स हु वाज योर रोल मॉडल? सुनील गावस्कर, कपिल देव एंड जी आर विश्वनाथ मेरे बड़े हीरोज थे। रेडियो में सुनते थे जब मेरे पिताजी क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, और उन दिनों ऑब्वियसली टेलीविज़न था नहीं, तो रेडियो में सुनते थे और बड़े बातें बताते थे सुनील गावस्कर के बारे में, कपिल देव के बारे में और विश्वनाथ के बारे में। तो एक आप बचपन से इनके बारे में सुन के एक मोटिवेशन सा था। बड़े हीरोज़ थे हमारे, और एक उनको मतलब एक मेरे लाइफ का एक बड़ा जॉय है कि जो मेरे हीरोज़ थे बचपन के, मैं उनके साथ मैं उनको मिल सका, और actually I have built up a relationship with all of them over the years, and I think that has been a really highlight of my career as well. The people that I idolized as a youngster, today I know them, and that's been great. But they were the great cricketers of our generation, growing up, उस generation के great cricketers थे। और हम सब बच्चे चाहते थे कि हम गावस्कर जैसे खेले, या कपिल देव जैसे बॉलिंग करें, या विश्वनाथ लोकल हीरो था, हम रणजी ट्रॉफी मैचेस देखने जाते थे यहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आता था। विश्वनाथ वाज सच अ क्लास एक्ट, और सुनील गावस्कर खुद उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं, बट आई एम श्योर से इस वजह से नहीं, लेकिन कितने इंटरव्यूज में सुनील गावस्कर ने कहा है कि ही थॉट दैट विश्वनाथ वाज काइंड ऑफ बेटर देन हिम, इन व्हाटएवर रिस्पेक्ट। बट कभी कभी जब रेट्रोस्पेक्ट में आप देखते हैं तो ऐसा फीलिंग आती है कि विश्वनाथ एक्चुअली नेवर गॉट हिज रियल ड्यू इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री में भी, और इन टर्म्स ऑफ दोज टाइम्स, और मे बी आई एम रॉन्ग। पता नहीं, आप जैसे सुनील गावस्कर जैसे आदमी ही कहता है कि विश्वनाथ वाज अ ग्रेट प्लेयर। अगर आप इन द एंड ऑफ द डे जो आप चाहते हैं, जो ड्यू चाहते हैं, वो आपसे पीयर्स या आपके कलीग्स, जो आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके साथ खेलते हैं, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट चाहिए। मतलब द रिस्पेक्ट दैट यू गेट फ्रॉम योर ओपोनेंट्स, फ्रॉम योर कलीग्स, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब जो हाइप होता है, या शायद उन दिनों इतना हाइप था नहीं, इतने टेलीविज़न नहीं थे, रेडियो नहीं थे, या इतना मतलब न्यूज़पेपर्स नहीं थे, तो हाइप मतलब करने का मौका ही नहीं आया। But Vishwanath was a great player and recognized all over the world. He is truly respected today wherever he goes, not only as a cricketer but also as a person. And you were talking about radio commentary in those days, and we all grew up listening to ये क्या है, and हम सोचते रहते थे क्योंकि radio has this thing, where you leave so much to imagination that you think कि क्या हो रहा होगा, तो ये delectable square cut में क्या होता होगा, मतलब कैसा होता होगा, and it was amazing, and his wristy play one used to hear so much about, and
It was magic. I think the magic of radio was fascinating. I mean, I still, I was hearing some of this cricket that, I was in this one-day series, a lot of it actually on radio because you're perennially stuck in traffic jams and you're, hearing it on radio. And it's fascinating actually to hear it on radio and, to see the way they explain things and you can imagine things. So it's a fantastic medium. और contemporary players में राहुल द्रविड़ का favorite? और प्लीज सचिन तेंदुलकर के अलावा बोर हो गए मतलब इज ग्रेट प्लेयर आई कंप्लीटली कंसीड Sachin is obviously one of my big heroes and he was a senior when I started playing and he's still going really strong. Brian Lara, Stephen Waugh were the other two जो मेरे टाइम के थे जो मैं एडमायर करता था एज बैट्समैन. अनिल कुंबले कर्नाटका के और मेरे जो कलीग हैं उनके साथ मैं अंडर 19 से खेल रहा हूँ तो वो एक बड़े हीरो हैं हमारे. सौरव गांगुली, लक्ष्मण जो ये जो हमारी 5-6 लड़कों के साथ मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला है और एक आप जान पहचान बढ़ जाती है, आपको पता चलता है उनके कैरेक्टर, उनके टेम्परामेंट और एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है क्योंकि आपको एक पता चलता है कि कितनी कठिन है और मुश्किल है इतने सालों का खेलना और इन लड़कों ने ये करके दिखाया है और ये एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है उनके लिए. जैसे मैंने कहा जी.आर. विश्वनाथ के लिए कि शायद थोड़ा सा उनको वैसा ड्यू नहीं मिला, उसी तरह से कभी कभी लगता है कि लक्ष्मण भी जितना टैलेंटेड है और जितनी बड़ी बड़ी स्कोर्स भी और काफ़ी खेले भी हैं, ऐसा भी नहीं है, मेरा सवाल ही बहुत सही है, बट उसके लिए भी ऐसा लगता है कि उसको वो नहीं मिला जो कि शायद मिलना चाहिए था. शायद पर जैसे मैंने कहा फिर से कि टीम में उसके लिए मतलब लक्ष्मण के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, उसके परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत रिस्पेक्ट है. शायद मीडिया में इतना ना मिला हो जैसे मे बी और लड़कों को मिला हो, पर लोग उसको रिकग्नाइज मतलब ज़रूर उसको जो परफॉर्मेंसेस उसने किए हैं जो 281 आज भी लोग कहते हैं कि वो एक इंडिया का प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट इनिंग्स एवर प्लेड बाय एन इंडियन बैट्समैन इज लक्ष्मण 281 and I was fortunate to be the other side batting with him and it was fascinating to see. So I think yes you may say that in some ways but in terms of the team and in terms of I think people who know the game Lakshman's contribution will always be respected. And I particularly like the way he ties that hanky or handkerchief, that's very stylish. It's kind of filmy, not many people do that in the Indian team anymore. I'll tell Lakshman that. I'll tell him that he's now he can graduate into films. Between playing hockey and cricket, if we go back a little, you were also maybe not a record breaking or maybe not getting 100 out of 100 in most subjects, but you were a fairly good student. So was it a lot of balancing or just plain genius? उस टाइम में आप क्रिकेट एक करियर बनाना इतना मतलब आज भी सिर्फ 10 या 11-15 लोग खेलते हैं इंडिया के लिए और आपको स्पेशली उस वक्त में क्रिकेट को एक करियर बनाना इतना आसान नहीं था. ऑब्वियसली डाउट्स रहते थे कि अगर मैं खेल सकूंगा या if you don't, what happens if you don't play for India, what happens, and then those thoughts are always on your mind, so you always need to ensure that especially that you have some backup plan and my parents were very clear that I should study well and I think support भी मिलता था स्कूल से, कॉलेज से और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे कि आपको पता है कि हाँ शायद अगर क्रिकेट में करियर नहीं बना पाए तो फिर एक फॉल बैक ऑप्शन ज़रूर है और उससे एक्चुअली आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, आप फियरलेसली आके खेल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ गलत हुआ क्रिकेट स्पोर्ट है, इसमें इंजरीज भी होती हैं, लॉस ऑफ फॉर्म भी होता है, आप सेलेक्ट भी नहीं हो सकते, तो आपको पता है कि आप कुछ और कर सकते थे. पर लकीली मेरे को वो करना नहीं पड़ा और मैंने क्रिकेट खेला. बट आई थिंक थोड़े सैक्रिफाइसेस ज़रूर करने पड़ते हैं आप स्कूल में. आपको जो आपके लड़के मूवी देखते हैं या पार्टीज़ में जाते हैं आपको वो कम करना पड़ता है क्योंकि वक्त ही नहीं रहता बैलेंस करने की. जो आपकी इमेज है वो ये बहुत सॉलिड, बहुत डिपेंडेबल, बहुत काम, बहुत कूल, अनलाइक कि वेरी हीरोइक, स्वैश बकलिंग, घोड़े पे चढ़ बैठ के कहीं चला जाएगा, उस तरह की नहीं है और इस तरह की है. डिड यू कल्टिवेट इट और आर यू लाइक दैट? I have never thought about it, to be very honest with you. मैंने कभी ये कोशिश नहीं की मैं एक ऐसा इमेज बनाऊँ या ऐसे ये करूँ. I have always just tried to be myself. I have always tried to play the cricket जो मेरी तरीके से. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं तेंदुलकर जैसा खेलूँ या गंगुली जैसा खेलूँ या धोनी जैसा खेलूँ या इसकी तरह जैसा खेलूँ. मैं जो मेरी जो नेचुरल गेम है या नेचुरल वे ऑफ बिहेवियर है मैंने वही कोशिश की है वही करने की और मैंने ये कभी ये नहीं किया और मैं अभी भी नहीं करता हूँ. And I just try to be the person that I am and I'm sure I've changed as a person. I think 10 सालों में 12 सालों में you keep changing as a person, you experiences इतने होती हैं आपको पर that just happens naturally and I haven't probably gone out to try and be something or I don't really worry about
कि लोग ऐसे मेरे बारे में ये कहते हैं ये नहीं कहते। किसी ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही थी कि क्रिकेट करियर के बाद आपका पहले आपके 1-2 साल में एक इमेज बन जाएगा, उसके बाद आप जो भी करेंगे वो इमेज कभी चेंज नहीं होगा, तो कोशिश भी मत करो उसको चेंज करने के लिए, तो उसके बारे में सोचो ही मत। अच्छा, एक दूसरी जो इमेज है आपकी, और वो सही इमेज है और सब लोग मानते हैं कि आप ऐसे ही हैं दरअसल, दिस जेंटलमैन, नाइस गाय। You comfortable, or you think it's in this cutthroat world, maybe you should have been a little nasty? I mean, I just try and be the person that I am, and if it comes across as being a gentleman, then great. It's hard tag to live up to. If I always feel that yes, I've got to live up to this tag of being a gentleman all the time, who knows, what might happen in the future. I mean, we're all human. We slip up, we make mistakes, और हम गलतियाँ करते हैं. तो मैंने ये नहीं कहूँगा कि I'll just try and be myself and react to situations जो होती हैं और जो experiences मेरे को आती हैं, उस वक्त पे वो मैं रिएक्ट करूँगा, और hopefully I'll be able to always carry myself off very well. राहुल, अभी थोड़े 2 सवाल पहले आपने कहा कि पिछले 10 सालों में इतनी दुनिया देखी, ट्रैवल किया, मैच्योर एज अ पर्सन हुए और बहुत चेंज आया। किस तरह का चेंज आया आप में? कॉन्फिडेंस का ज़रूर एक चेंज आता है। आप आई वॉज क्वाइट अ शाई बॉय ग्रोइंग अप, क्वाइट अ शाई यंग चैप, एंड आई थिंक आप की एक्सपीरियंस से आपको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है। आप लोगों के सामने जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपको एक अपने एबिलिटीज़ में एक बिलीफ आता है। I think you get a much more broader perspective of what life is, and that people have different viewpoints from yours. People have different cultures. You experience and you see so many things, different ways of living, and I think that just broadens your whole perspective, I think, on life. And I think that's been a great thing for me, to be able to travel the world and just experience so many cultures and meet so many people and have friends in so many different countries today. एक तो क्रिकेटर, ऊपर से गुड लुकिंग, हैंडसम, ऊपर से शाय, तभी तो इतनी लड़कियां मरती हैं आप पे। पता नहीं, I mean, now I'm a happily married man, so everyone's calling me Bhaiya nowadays. I get lots more cards at Rakhi than I do at Valentine's. That tells me a story. I'm sure that's the answer you give to your wife. Yeah, don't give me that one. So how do you deal with all the attention you get? I'm lucky that I'm used to it. In a lot of ways, I've got used to it over a period of time. But I think the real people who should get credit for it is actually my wife and son and my parents, really, because मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, जिसके जो the joy that I get, the satisfaction, the success that I get from cricket, and I have all those plus things to sort of counter the fact that there's so much of attention and pressure. But I guess for my family, they have to deal with a lot of these things without having some of the plus points of being a cricketer. So I think it's really a credit, the way my wife has handled the last 4 or 5 years. Before she came to your life, then also you handled the attention in a similar manner? No, I mean, having attention is part and parcel of being a cricketer. I think it's a little bit of a fishbowl existence, as they say, जो कहते हैं हर मोमेंट आपकी देखी जाती है, आप क्या करते हैं, स्पेशली आपके जो फेलियर्स और सक्सेस दोनों बहुत पब्लिक होते हैं। वो जो सक्सेस और फेलियर आप देखते हैं वो एक पब्लिक के दायरे में होता है, एंड ऑल दैट ब्रिंग्स इट्स ओन चैलेंजेस। बोथ द सक्सेसफुल पार्ट ऑफ इट एंड द फेलियर पार्ट ऑफ इट ब्रिंग्स with it its own set of challenges. It brings its own problems with it, and it also brings a lot of joy with it, because you get a chance actually to affect so many people. I mean, the victory, like for example, just the victory yesterday in Australia, जो लड़कों ने इतना अच्छे परफॉर्मेंस किए, इतने लोगों को खुशी हुई होगी। हर बच्चे को, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं हो, रोड पे आप बच्चों को देखते हैं या कहीं पे, वो उनके आईज लाइट अप होते हैं, इंडिया जीतती हैं। वो एक जो पावर है क्रिकेटर्स को इस कंट्री में, वो एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ है, और एक उससे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्रिकेटरों पे। कितने लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, जरूर, जिनकी लाइफ में वैसे कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत खुशियाँ दे सकते हैं, और वो वो हर आदमी को ये मौका मिलता नहीं है, क्योंकि obviously the cricketers, and I feel that we've been blessed with a skill and an ability that we have this opportunity by just doing what we do to have this chance, and I think that's in itself a great a great privilege. जैसे सबके इतने फेवरेट कितनी लड़कियों के, स्पेक्टेटर्स के, राहुल द्रविड़ या इरफान पठान फेवरेट हो सकते हैं, कोई और फेवरेट हो सकता है। उसी तरह से क्या है, कभी ऐसा भी होता है ड्रेसिंग रूम में कि स्पेक्टेटर्स में या फैंस में से कोई एक लड़की सब क्रिकेटर्स की फेवरेट हो, जिसकी बात होती हो? नहीं यार, ये बहुत अच्छी थी जो आज मैच देखने आई थी। नहीं, समथिंग लाइक दैट? नहीं, मैच के टाइम तो आपको, मैच के बाद
ज़रूर कभी आप एक्चुअली क्या हुआ है कि ये लोग बाउंड्री लाइन पे, जैसे इरफान पठान है जो बाउंड्री लाइन में फील्डिंग करते हैं ना, उनको एक्चुअली बेटर आइडिया होता है कि कौन क्राउड में है, कौन क्राउड में है। तो शायद आप एक्चुअली इरफान या जो बॉलर आएंगे ना अगले, इनको पूछ लेना, क्योंकि मेरे को तो विकेट कीपिंग नहीं तो स्लिप में खड़ा रहता है, लेकिन और उधर से बहुत दूर देख नहीं पाता मैं। पर बाउंड्री लाइन से ज़रूर स्टोरीज ज़रूर आती हैं कि हाँ उस डीप फाइन लेग में कोई है, थर्ड मैन में कोई है, तो मेरे को एक्चुअली फील्डिंग पोजीशन शायद चेंज करनी पड़ेगी। So, your nickname, you don't particularly fancy the name Wall or Jimmy. You like them? Everybody loves their nicknames, I thought. I'm called Jammy actually. Jam by some of the boys in the team. Jammy, yes. और ये मतलब ये ऐसे ये एक्चुअली ये मेरा निकनेम रणजी ट्रॉफी से, जब मैंने रणजी ट्रॉफी टीम ज्वाइन की थी तो लड़के पूछते थे कि क्या आपके डैडी क्या करते हैं, तो मैं कहता था कि वो किसान प्रोडक्ट में काम करते हैं, वो किसान प्रोडक्ट में काम करते थे और वो जो जूस और जैम बनाते हैं, ही वाज अ फूड साइंटिस्ट। तो वो एक स्टिक हो गया वहाँ पे, श्रीनाथ ने शुरू किया था, वो मेरे को जूस जैम बुलाता था, वक्त में जूस चला गया और वो जैम रह गया, तो वो रह गया एंड आई डोंट माइंड इट। आई मीन जो मेरे करीब के दोस्त हैं वो मेरे को जैम बुलाते हैं, तो आई डोंट माइंड। आई मीन वॉल भी लोग कहते हैं यू डोंट लाइक इट, इट्स नॉट ट्रू। आई मीन आई डोंट रियली, इट डजंट रियली बॉदर मी और इट डजंट फेज मी, आई डोंट वरी अबाउट इट एंड आई जस्ट जोकिंगली से दैट इट्स लाइक अ सेटअप, जो लोग अभी वॉल कह रहे हैं कि तो बाद में एक अच्छा स्टोरी लाइन बन जाएगा, वॉल इज क्रैकिंग, वॉल इज फॉलिंग डाउन, तो दे आर सेटिंग मी अप एंड इट्स मोर आउट ऑफ जोकिंगली आई से दैट, इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक इट और एनीथिंग, इट्स लाइक इट डजंट रियली बॉदर मी एक्चुअली। तो ऑडियंसेस पे जाते हैं, पृथ्वी का सवाल है, तो पृथ्वी साहब खड़े होकर सवाल पूछिए, मैं राहुल से भी रिक्वेस्ट करूंगा उसका बिल्कुल ईमानदार आंसर दीजिएगा आप। Who was your first crush? Second, third, fourth, fifth, and sixth. My wife was my first, second, third, fourth, fifth, and sixth crush. Okay, and the truth now is. That is the truth. Scout's honor. Thank you. Thank you, Prithvi. Okay, Pallavi, let's have the ladies. Is there one bowler that you fear the most, Rahul? I think Glenn McGrath was the one bowler that I thought was probably one of the best I played against. I was lucky to have played against some great bowlers in my career. The Ambrose and Walsh and Akram and Waqar. The spinners Murli and Vaughan, Brett Lee now and Shoaib Akhtar. But McGrath was someone I think जो मैंने खेला है जब वो उसके peak पे था. I played him probably at his peak and at his best, and he was a fantastic bowler and someone who always kept asking questions against you. So if you scored runs against McGrath, you knew that you had done well. Samarth? We all here are very excited about the IPL. How excited are you about the playing in the 2020 format? IPL एक नया फॉर्मेट है और मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे कैच ऑन होता है. आई एम एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट इन इट्स इंसेप्शन इन इट्स फर्स्ट ईयर, बट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट गोज. आई मीन इट्स जो सिटी का कॉन्सेप्ट है, हम हर वक्त हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि ऐसा जो अब्रॉड हम देखते हैं क्लब्स में या यूएसए में हम देखते हैं बास्केटबॉल में, जहाँ पे सिटीज़ को सपोर्ट करते हैं लोग आके, वो कभी इंडिया में ट्राई किया नहीं गया है. और क्रिकेट में मानता हूँ कि ये स्पोर्ट है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं. तो एक बहुत अच्छा होगा कि लोग अपनी सिटी को सपोर्ट करें, अपनी जो लोकल टीम को सपोर्ट करें, एक लोकल फैन बेस बनाएं, और वो बहुत अच्छा होगा. और क्रिकेट के लिए और लोकल प्लेयरों के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा. तो एक मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर ये सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं. और मैं एक्साइटेड हूँ कि काफ़ी दूसरे देशों के लड़कों के साथ मौका मिलेगा खेलने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का. हम दूसरे प्लेयरों को मिलते हैं, पर हम एज ओपोनेंट्स मिलते हैं, पर उनको एक ड्रेसिंग रूम में उनके साथ वक्त बिताना एक नया एक्सपीरियंस होगा. और मैं मानता हूँ एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको देख के. अभी बात चल रही थी ग्लेन मैकग्रा की, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि ग्लेन मैकग्रा का, सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन उसको कोई खरीदार ही नहीं मिला आईपीएल में. व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलर, एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू कम अप रेस चार्जिंग डाउन द ट्रैक. आई यूज्ड टू फियर बैटिंग कोई भी कर रहा हो कि यार ये अपना विकेट नहीं ले ले. और अभी भी आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ स्पंक एंड स्पार्क लेफ्ट. मैकग्रा ऑब्वियसली जैसे ये जो आईपीएल का ऑक्शन था वो 3 सालों के लिए था, तो लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि
मिगरा अभी उसने क्रिकेट छोड़ दी है, तो शायद क्या वो 3 साल तक खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, क्या उसको मतलब। और ये भी था, जैसे जो ऑक्शन के रूल्स थे उसमें आप सिर्फ 4 फॉरेनर्स को अपने प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं, तो लोग ऑब्वियसली बहुत केयरफुल थे कि जिन फॉरेनर को सेलेक्ट करें तो वो खेल सकें उनके लिए। तो ये ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ज़रूर थी, पर ग्रैंड मैकग्रा नो डाउट इरिस्पेक्टिव जो भी इस IPL ऑक्शन में हुआ है, ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स दैट हैज प्लेड द गेम। True. Your favorite holiday destination, Rahul? Favorite holiday destination is Kabini in Karnataka. It's a jungle resort, and I like going there. I just like the peace and quiet of an Indian jungle. Cell phones नहीं होती, television नहीं होता है वहाँ पे, और आप जंगल में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको टाइगर दिखे। पर मैं 10 सालों से जा रहा हूँ, पर मेरे को कभी एक बार भी नहीं दिखा है। सच में? सच में। तो एक मेरा ये एम्बिशन है कि वाइल्ड में एक टाइगर देखना है। अच्छा। एंड मनपसंद खाना? दोनों क्वेश्चनों का कोई कनेक्शन नहीं है वैसे। हाँ, पर मनपसंद खाना घर का खाना। हम ट्रैवल करते इतना, तो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल घर का महाराष्ट्रियन खाना जो हमारा होता है उसको खा के बहुत खुशी और एक you feel at home, and wherever you get it, you feel that you're back at home. And the amount of traveling we do, probably get to eat less of home food than other food. So it's a novelty always. I can't resist this one. अब घर में किसका बना हुआ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, मम्मी का कि बीवी का? इसका तो कोई जवाब दुनिया में नहीं दे सकता। राहुल द्रविड़ क्या देगा? करेक्ट। आप दे नहीं सकते जवाब। नहीं दे सकते ना, बहुत डरा ही दिया ना हमने। रियली। अच्छा, फेवरेट फिल्म बॉलीवुड? Favorite film of Bollywood is Sholay. It's an all-time favorite, I think. And एक बचपन की याद आती है। शोले इतने बार देखे हैं, एक बचपन की याद आती है। आप दोस्तों के साथ बैठ के शोले देखते थे, या उसको इसकी मतलब वीडियो टेप लेके अपना VCR में लगा के, so I think it's not only the film, I think the memories associated with that also make it probably one of my best films. Wow. And your favorite actor? I think Actress? Amitabh Bachchan, I think, and Aamir Khan, two of my favorite actors in Bollywood. Actresses, I used to like Kajol. और एक और ऐसी कोई सेफ सा नाम एक और ले दीजिए। काजोल इज वेरी सेफ। अभी सच भी बोलो तो लोग कहते हैं सेफ, तो क्या करें। नहीं हिम्मत है तो बोलो। रिया से ऐसा कोई नाम? हिम्मत नहीं है, मान लेते हैं। अगला सवाल। ठीक है। In the coming years, Rahul, you've had a great innings. You will continue to have a great innings. What do Rahul lovers, Rahul fans expect from Rahul Dravid other than cricket, beyond cricket, if you look at life? I mean, I definitely, after I've obviously done with my cricket and move on, I'd obviously like to try and stay associated with the game in some way or the other. It's a passion, it's a love. I think, over the years I've not, it's probably the thing I know best. But in what capacity, I'm not really sure. I have decide nahi kiya hai. But yes, I mean, I'd like to stay involved in the game. I think the opportunities today are a lot more in the game than they used to be probably earlier. There's a better opportunity to sort of to try and stay involved, and yeah, I'd enjoy working with a lot of young people. I think that would be something that I would definitely enjoy. I'm not sure how that, in what way, in what form, but yes, I mean, surely working with young people would be something that I would be interested in the future. I'm sure we'll all continue to look forward to what life has in store for Rahul Dravid and all those who admire him and love him and want to see just more and more of Rahul Dravid. It's been a pleasure and all the very best to you, Rahul. Thank you very much. Thank you. It's been a pleasure. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको राहुल द्रविड़ के साथ मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। एक बार पुनः आपसे अनुरोध, रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले हफ्ते हम फिर लेके आएंगे फ्लैशबैक में एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर के साथ मेरा इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।